हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। वक्त देश के हेल्थ बुलेटिन का है। देश में कोरोना संकट है और हर दिन की तरह आपके सामने हम लेकर आ गए हैं ये हेल्थ बुलेटिन, जिसमें देश की सेहत कैसी है और कोरोना की इस बीमारी से लड़ने के लिए देश कितना तैयार है ये बताएंगे हम। हमारे साथ कई बड़े डॉक्टर्स मौजूद होंगे, लेकिन सबसे पहले कोरोना के ताजा आंकड़े क्या हैं, खतरा कितना बड़ा है, किस तरीके से बढ़ रहा है, ये जान लीजिए आप। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या इस समय 14,378 है। यह है देश में कोरोना के मरीजों की संख्या। देश में कोरोना से ठीक हुए लोगों की संख्या इस समय 1,992 है। यह अपने आप में आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और साथ ही मरने वालों का आंकड़ा, देश में इस समय कोरोना से 480 लोगों की मौत हुई है। और आइए अब आपका परिचय कराते हैं खास मेहमान आज की इस चर्चा में जो हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। डॉक्टर राजीव परक मेदांता अस्पताल से हैं, डॉक्टर अशोक सेठ चेयरमैन हैं फोर्टिस एस्कॉट के, और नीरज गुप्ता जी एमडी हैं जीन्स टू एमी के। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मुझे लगता है सबसे पहले हम नीरज गुप्ता जी के पास चलेंगे, और नीरज गुप्ता जी के पास मैं इस वजह से जाना चाहती हूं क्योंकि देश के अंदर अब जो रैपिड टेस्ट किट्स हैं, जो रैपिड टेस्ट है, उसको बहुत जोर दिया जाना है। और ये किट्स नीरज गुप्ता जी बताएंगे बेहतर तरीके से किस तरीके से देश में पहुंचने का सिलसिला इनके शुरू हुआ है। नीरज सर। हाँ जी, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल रमोना, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस पैनल। दिस किट, आई थिंक रैपिड टेस्टिंग किट एक ये नया मीडियम है जो कि गवर्नमेंट आज की डेट में स्टार्ट कर रही है एक्सप्लोर करना। एंड इसमें हम लोग बहुत जल्दी ही किसी भी टेस्ट को हम करके एक स्क्रीनिंग कर सकते हैं कि हाउ विद इन 15 मिनट्स 15 मिनट में हम उसको टेस्ट करके निकाल सकते हैं कि इसको कितना पॉसिबिलिटी है इस पेशेंट को या कंज्यूम आदमी को होने की। एंड इसमें आपका जो खास तौर पे अगर हम हॉटस्पॉट्स की बात करते हैं तो हॉटस्पॉट्स में अभी गवर्नमेंट इसको स्क्रीनिंग पे लेके जाने के लिए एक्सप्लोर कर रही है। एंड वी आर हम लोगों ने अभी इसकी पहली डिलीवरी कंट्री में लाके दी है। एंड हम उसको ऑलरेडी गवर्नमेंट को दे चुके हैं 2 से 2.5 लाख पीस। एंड वो अब सब जगह स्टेट्स में पहुंच रहा है। एंड अभी हमारे पास और भी इसको लाने के लिए काफ़ी प्लानिंग है। रैपिड टेस्ट की इसलिए ज़रूरत है कि अभी तक हम जितने भी टेस्ट करते आ रहे हैं विच इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड, जिसे हम कहते हैं रियल टाइम PCR बेस्ड, RT-PCR बेस्ड, वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट हैं और सेंसिटिव हैं। एंड बट उनके साथ एक कुछ चीज़ें जुड़ी हुई हैं कि वो सिर्फ एक हाई एंड लेबॉर्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर में ही किए जा सकते हैं। उसमें एक उसको एक्सपेरिमेंट को करने के लिए 1 से 2 दिन का पूरा प्रोसेस है, और वो हम ऑन द फील्ड, जैसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ केयर पे, हम बहुत जल्दी लोगों को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। तो हमारे को उसके लिए एक गवर्नमेंट को जब मास स्केलिंग पे स्क्रीनिंग करनी होती है, सो वी हैव टू इम्प्लीमेंट अ प्रोग्राम विच इज़ इन अ कॉम्प्लीमेंट्री, हम जिसमें रैपिड टेस्ट करके एक एंटीबॉडी बेस्ड हम किट्स बनी हैं और आ रही हैं मार्केट में, जिसको हम लेके आए हैं इंडिया के लिए। एंड उनसे हम बहुत जल्दी ही इस टेस्ट को विद इन 15 मिनट में हम करके डिटरमाइन कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर पेशेंट को या सिम्टोमेटिक कंज्यूमर को कि उसको कोरोना के कितनी प्रोबेबिलिटीज़ हैं, कितने लक्षण हैं। एंड अगर उसको नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको कोरोना नहीं हो सकता है। इसके जरूर कुछ थोड़े चैलेंजेस हैं रिलेटेड टू दी प्रोडक्ट, बट एक मास स्क्रीनिंग के लिए दर्शकों को जरा सा डॉक्टर अशोक सेठ के पास लेकर चलती हूँ, वो अब मुझे सुन पा रहे हैं। डॉक्टर अशोक सेठ जो बात यहाँ पर बता रहे हैं नीरज गुप्ता जी कि देखिए ये रैपिड टेस्ट किट आ गए, रैपिड टेस्ट के जरिए आपको लगता है कि कोरोना के खिलाफ ये जो लड़ाई है इसमें तेजी आएगी सर? आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट है रैपिड टेस्टिंग का होना। इसी अब वो मौका आ गया है जहां हम कह रहे हैं, जो पूरा देश पूरा वर्ल्ड कहता है कि टेस्टिंग बहुत जरूरी है। ये जो अप्रोच हुई है बहुत सही हुई है कि जब हमारे पास टेस्ट किट्स कम थे, इंफ्रास्ट्रक्चरल नीड्स कम थी, तब उतने ज्यादा टेस्ट करने की जरूरत नहीं होती है। बट अब जब हमने निकलना है इससे और लॉकडाउन से बाहर निकलना, तो मैपिंग बहुत जरूरी हो गई है कि किस किस क्षेत्र में कितनी डिजीज प्रोसेस है, क्या प्रेवलेंस है, और हम किस तरह से इसको मैप करके सही तरीके से लॉकडाउन से निकले। तो जो टेस्ट की बात आई है वो ट्रीटमेंट में इतनी ज्यादा नहीं होती है जितने की स्ट्रैटेजी में, पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट में और पब्लिक पॉलिसीज में अब डिपेंड करती है।
तो ये रैपिड टेस्ट किट्स उसी को हेल्प करेंगे। ये कोरोना को डायग्नोज नहीं करती हैं। हाँ जी। ये तभी पॉजिटिव होती हैं जबकि 7 दिन हो गए होते हैं, बॉडी के मैकेनिज्म्स जो एंटीबॉडीज हैं वो आ गई होती हैं, और ये टेस्ट किट्स उनको पकड़ती हैं कि कोरोना हुआ है या नहीं हुआ है किसी को, और अगर हो गया है तो फिर हम मैप कर सकते हैं कि इस एरिया में कितना कोरोना प्रेवलेंट है, कितना कोरोना हो सकता है, कितने कॉन्टैक्ट्स हैं, और उस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी बात ये टेस्ट किट्स की ये होती है कि ये जो क्लस्टर्स हैं उनको टेस्ट करना, जो हम एक एरियाज कहते हैं जो हमारे हाई रिस्क एरियाज हैं उनको टेस्ट करना, बट ऑल्सो जो एरियाज में हमने कहते हैं कि हो ही नहीं रहा कोविड-2 डिजीज अभी मिल नहीं रही है, उनको भी टेस्ट करना कि हो सकता है कि बहुत सारे एसिम्प्टोमेटिक कोविड पेशेंट्स हैं जिनको पता ही नहीं कि कोविड हुआ है, माइल्ड जुकाम सर्दी खांसी से ठीक हो गए हैं, बट अगर उनमें एंटीबॉडीज पाए जाएं तो हमें और पता चल जाता है प्रेवलेंस ऑफ डिजीज का। और चौथी बात मैं ये कहूंगा जी कि यही एक मौका है हमारे पास 3 हफ्ते का जो मिला है, ये लॉकडाउन को सक्सेसफुल करें, टेस्टिंग करें और एक स्ट्रैटेजी बनाएं कि हम किस तरह से इस लॉकडाउन से निकले, सो दैट देश धीरे धीरे नॉर्मल इकोनॉमिक स्टेटस और नॉर्मल हेल्दी स्टेटस दोनों पे आ सके। आपकी बात सुनकर मुझे लगता है मैं डॉक्टर राजीव परख के पास चलती हूँ। डॉक्टर राजीव परख, मैं ये समझ पा रही हूँ कि लॉकडाउन एक तरीके से जिस मकसद के साथ किया गया था कोरोना के खात्मे के लिए, अब कोरोना को खत्म करने के लिए ये जो रैपिड टेस्ट है, खासतौर से ये एक अग्रेसिव अप्रोच है सर। ये एक ज़रूरी अप्रोच है और मैं डॉक्टर सेठ के साथ बिल्कुल कंप्लीटली अग्री करता हूँ। ये एक टेस्ट है जिससे कि हम डायग्नोज नहीं कर सकते किसी पेशेंट को उस समय एक्टिव कोरोना है। ये बताता है कि आपको पिछले 7 दिनों के अंदर या 10 दिनों के अंदर आपको कांटेक्ट हुआ है किसी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट से या इससे, और इससे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये पेशेंट जो है उस एरिया में रहा है जहाँ पर उसको कोरोना हुआ है। मेरे ख्याल से ये टेस्ट जो है इसकी 2-3 जगह अलग भी वैल्यू है। जब हम लॉकडाउन से निकलेंगे उस समय हमें कैसे डिसाइड करना है कि हम किन लोगों को अपने मतलब रूटीन नॉर्मल काम में आने दे सकते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल वर्कर्स हैं, ऑफिस वर्कर्स हैं, ऑफिस स्टाफ है। आप कैसे डिसाइड करेंगे कि ये आदमी सेफ है, ये आदमी सेफ नहीं है? इन केसेस को मतलब जब भी ये चीज़ शुरू होगी तो आई थिंक इसकी एक एप्लीकेशन इस रैपिड टेस्ट की ये हो सकती है कि हर एक पेशेंट का ये एक रैपिड टेस्ट कराया जाए, और अगर वो नेगेटिव आता है तो ये पेशेंट जो है वैसे सेफ है इन द सेंस कि उसको इन्फेक्शन नहीं है, लेकिन उसको खुद को खतरा है कि उसको कभी कोरोना फिर भी हो सकता है। जो सबसे सेफ पेशेंट होगा वो होगा जिसको कि इस रैपिड टेस्ट से पता लगता है कि उसको IgG जो डिलेड एंटीबॉडीज होती हैं वो उसके बॉडी में हैं, और ऐसे केस का अगर आप वास्तविक में चाहें कि उसको पूरा कंप्लीट इन्वेस्टिगेट करें, उस पेशेंट का एक RT-PCR टेस्ट भी होना चाहिए देखने के लिए कि वो उस वक्त पे उस पॉइंट पे वो एक्टिव कैरियर तो नहीं है। और अगर बेस्ट पर्सन वो होगा जिसका कि रैपिड टेस्ट पॉजिटिव है फॉर लॉन्ग टर्म एंटीबॉडीज और वो PCR उसका नेगेटिव है, वो आदमी सेफ है, उसको आप अपने सबसे आगे रख सकते हैं क्योंकि उसको होपफुली कोरोना से एक किस्म की प्रोटेक्शन मिली हुई है। वो इन्फेक्ट हुआ था लेकिन वो उसको ओवरकम कर चुका है। जी, बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं सर। मुझे लगता है हम एक बार फिर से नीरज जी का रुख कर लेते हैं। नीरज जी, तो इसमें तो प्राइवेट लैब्स का कोई रोल नहीं होगा, ये रैपिड टेस्ट जो है ये तो सरकार ही कराएगी ना? हाँ जी, अभी जो करंट डायरेक्शंस हैं ICMR एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, दे वांट टू स्क्रीन इट। अभी सिर्फ हम लोग इसको स्टेट डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोग्राम्स के अंदर इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अभी इसको प्राइवेट के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई गाइडलाइंस और आदेश नहीं है। एंड आने वाले टाइम में ज़रूर डेफिनेटली चेंजेस आएंगे इस पॉलिसी में। मेरे को लगता है जैसे हम इस टेस्ट के साथ और एक्सपीरियंस गेन करेंगे, इसकी नॉलेज के साथ गेन करेंगे, सो मेरा ऐसा मानना है कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण टेस्ट होगा, जो कि जैसे अभी हमने देखा डॉक्टर अशोक ने भी ये बताया कि ये जिनके पास ये पॉजिटिव है या और RT-PCR टेस्ट नेगेटिव है वो लोग सबसे ज़्यादा सेफ हैं क्योंकि वो इससे निकल चुके हैं, और जिनको नहीं है
उनको डेफिनेटली हम एक कैटेगरी में डाल सकते हैं कि उनको अभी वो इससे बचे हुए हैं। तो देखिए, कोरोना से दूरी के लिए अभी लॉकडाउन जरूरी, और इस लॉकडाउन का इस्तेमाल किस तरीके से करना है, इस लॉकडाउन का इस्तेमाल करना है कोरोना से निपटने के लिए जो तैयारी है उसको और तेज करने में, उसे और धार देने में। और इसी कड़ी में आकर जुड़ जाते हैं वो रैपिड टेस्ट, जिसकी पहली खेप भारत में आ चुकी है, और अब उससे कैसे मिलेगी कोरोना के वायरस को मात, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। मुझे लगता है जल्दी से डॉक्टर अशोक सेठ के पास चलते हैं। सर, रैपिड टेस्ट किट्स आ गई हैं, रैपिड टेस्ट अब किए जाएंगे जो भी क्लस्टर्स हैं, जो हॉटस्पॉट्स हैं, लेकिन एक सवाल जो इन रैपिड टेस्ट में एरर ऑफ मार्जिन को लेकर है, उस पर आप क्या कहेंगे? हमें पहले तो बात यही सबसे इंपॉर्टेंट समझनी है कि यस, ये रैपिड टेस्ट है, 15 सेकंड में रिजल्ट आता है, बट ऐसे हर टेस्ट में सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी लो होती है, क्योंकि ये टेस्ट का मकसद ही अलग है। ये टेस्ट का मकसद ये नहीं है कि पेशेंट इन्फेक्शस है इस टाइम पे, पेशेंट को कितना इन्फेक्शन है, इसको आइसोलेट करें, वो सब अगर ये टेस्ट नेगेटिव या पॉजिटिव, जैसे डॉक्टर राजीव पारक ने बताया, एक तो हुई मैपिंग आउट ऑफ प्रेवलेंस ऑफ डिजीज प्रोसेस, दूसरा स्ट्रैटेजाइजिंग एंड पॉलिसी मेकिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। हम कहते हैं कि ये हमारे ग्रीन एरियाज हैं, यहाँ तो हमने केस देखा ही नहीं, हो सकता है कि साइलेंट केसेस हुए हो वहां पे। कम्युनिटी स्क्रीनिंग, पब्लिक स्क्रीनिंग। सर माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ। सर माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ। वो इसलिए रोक रही हूँ सर, क्योंकि रोज शाम में मैं ये हेल्थ बुलेटिन करती हूँ, और वो पीस जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से, उसके बारे में जानकारी मैं दर्शकों को देती हूँ। आपने जो कहा कि जो ग्रीन एरियाज है, जहां पर केसेस ही नहीं है, तो उसके लिए तो आईसीएमआर की तरफ से ही कहा गया कि साहब हम इसीलिए पूल टेस्ट लेकर आए हैं। उन इलाकों में जहां पर इन्फेक्शन नहीं है वहां पर पूल टेस्ट करना चाहिए, और रैपिड टेस्ट किट स्पेसिफिकली उन्होंने कहा उन इलाकों के लिए जो हॉटस्पॉट्स हैं, जो कंटेनमेंट जोन्स बने हुए हैं, जहां क्लस्टर्स हैं। इस पर थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन प्लीज। ओके, सो पूल टेस्टिंग वो आरटीपीए की होती है कि जिसपे एक ही साथ बहुत पूल लोगों को करके आरएनए मटेरियल ढूंढते हैं, और अगर 15 लोगों का एक साथ एक कर लिया एक ही सैंपल में, तो अगर आरएनए मटेरियल हुआ तो फिर उनकी सेपरेटली रैपिड तब उनकी वो आरएनए टेस्टिंग होती है अलग अलग। सो रियल टाइम पीसीआर फिर उनका अलग अलग किया जाता है। वाइल ये वाला भी टेस्ट, बाय द वे, ये वाला भी टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है अभी, क्योंकि 5000 किट आए हैं अभी, क्योंकि हमने उन हॉटस्पॉट्स को टेस्ट करना है, बट क्लियरली जब और किट्स आएंगे तो इनका एक बहुत बड़ा रोल है उन ग्रीन एरियाज को मैप करने के लिए भी, क्योंकि हम बगैर टेस्टिंग के हम सोच रहे हैं वो ग्रीन एरियाज हैं, वहां पे तो ज्यादा टेस्टिंग हुई ही नहीं है, और इसीलिए उन एरियाज में पूल टेस्टिंग का रोल कम हो जाएगा, रैपिड टेस्टिंग का फायदा होगा, क्योंकि हमें रिजल्ट्स इमीडिएटली रियल टाइम चाहिए होंगे ऑन कम्युनिटी स्क्रीनिंग। बहुत महत्वपूर्ण बात आप लोग बता रहे हैं। तो देखिए, कोरोना से दूरी के लिए लॉकडाउन जरूरी, लेकिन कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को दोबारा से आगे बढ़ाने के लिए वो इलाके जहां पर कोरोना का खतरा नहीं है, उन इलाकों में छूट देने की तैयारी जो 20 अप्रैल के बाद से होगी। ऐसे में ये रैपिड टेस्ट, डॉक्टर पारक, आपको लगता है कि महत्वपूर्ण रह सकते हैं चिन्हित करने के लिए, सर, आइडेंटिफाई करने के लिए उन इलाकों को जहां छूट दी जाए? ये एक्चुअली काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उन एरियाज़ में पहले एक दफ़ा आइडेंटिफाई कर लिया जाए कि वाकई जो हमारी इम्प्रेशन है कि यहाँ पर ये हमारे एरियाज़ बिल्कुल ड्राई हैं और ग्रीन हैं, इन एरियाज़ में अगर ये बीमारी नहीं है तो उनको डेफिनेटली छूट दी जा सकती है, नंबर 1। लेकिन ये खास ख्याल रहेगा उसके बाद भी कि बाहर से लोग उस एरिया को एंटर ना करें, और अगर एंटर करें तो उनमें बहुत सख्त निगरानी के साथ एंटर करें, क्योंकि बाहर से फिर एक आदमी पूरा एपिडेमिक शुरू कर सकता है। तो बहुत जरूरी है कि वो जो हमारे ग्रीन एरियाज हैं, आप सही बात करें, लेकिन डॉक्टर अशोक सेठ, उनमें बाहर डॉक्टर अशोक सेठ, अब मैं ये जानना चाहती हूँ सर कि फिर सैंपल साइज क्या रहे, क्योंकि अभी तो हम देख रहे हैं कि 10 लाख की आबादी पर करीब 200 के आसपास टेस्ट हो रहे हैं। अब ऐसे इलाके जो बिल्कुल क्लीन है, जो ग्रीन एरियाज है, वहां पर छूट के लिए हम खुद को सेटिस्फाई करने के लिए अगर रैपिड टेस्ट करवा रहे हैं, सरकार करवा रही है, तो फिर आमतौर पर एक डिस्ट्रिक्ट की आबादी 10, 12, 15, 20 लाख तक होती है, तो फिर किस हिसाब से रेशियो बनाया जाए? जी, वो रेशियो तो इनफैक्ट रैंडमली बनेगा, एंड आई थिंक हम लोग तो उस पे आई डोंट थिंक हम लोग क्वालिफाइड हैं इस मैथमेटिक्स को करने के लिए। बट ये कहूंगा कि रैपिड टेस्टिंग में, एंड वी हैव टू बी फेयर, आफ्टर ऑल उसके लिए एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं जो कि, बट ये तो बड़ा क्लियर है कि रैपिड टेस्टिंग ही उन जगह पे बाद में करनी पड़ेगी, और अभी गवर्नमेंट इसलिए हॉटस्पॉट्स पे कंसंट्रेट कर
बिकॉज वो इमीडिएट एक्शन है। और टेस्टिंग किट्स आपको पता ही है कि ये डिले हो गए हैं, आने चाहिए थे, नहीं आए, रोज हम इनका इंतजार कर रहे थे, अब पहुंचे हैं और ये पूरे हिंदुस्तान में डिस्ट्रीब्यूट होने हैं, जिसमें दिल्ली को 60,000 मिलेंगे बट 5 लाख किट्स हैं। जहां पे जब हिंदुस्तान में वो रैपिड टेस्टिंग किट्स बनने शुरू हुए तो ये जरूर उन ग्रीन एरियाज में जाएगी, क्योंकि बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है कि वो ग्रीन एरियाज वाकई ही ग्रीन एरियाज है कि नहीं। तो हो सकता है कि हमें 20-30 हजार उस डिस्ट्रिक्ट्स में करना पड़े, पर 20-30 हजार टेस्टिंग से हमें पता चला। देखिए ना, हमारे साथ नीरज जी हैं, आगे नीरज जी से जानेंगे कि और कितनी खेप आने की उम्मीद कब तक की जा सकती है इन रैपिड टेस्ट किट की, क्योंकि 20 अप्रैल के बाद तो खोलने हैं ना उन इलाकों को जहां पर छूट देनी है, जो पूरी तरीके से ग्रीन जोन्स हैं, जो ना हॉटस्पॉट हैं और ना ही जिनके हॉटस्पॉट में तब्दील होने की दूर दूर तक कोई आशंका है।